जब गोविंद ने गुरु रूप धारण किया तो गोविंद का परिचय हो गया, हमारी बात बन गई। इसलिए पहली दंडवत गुरुदेव की होगी। भगवान का परिचय, भगवान का प्रेम नाम से मिला, इसलिए नाम हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। और देखी रूप नाम आधीना, अगर नाम नहीं है तो रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। नाम ही रूप का दर्शन कराता है, नाम ही नामी को घसीट कर हृदय में प्रकाशित करता है, नाम ही सारे ब्रह्म ज्ञान की बातें जितनी है बिना वेद पढ़े स्फुरित कर देगा। आप जप कर देख लो, रामकृष्ण हरि जो नाम प्रियो, भगवान का प्रणव भी तो नाम है। जो नाम प्रियो, बिना नाम के वो ज्ञान नहीं होता जिससे इस जड़ चैतन्य की ग्रंथि का भेदन किया जा सके। पढ़ लिख करके नहीं होता है, ये होता है भजन से। डट के खूब अंदर ही अंतर्मुख होकर जब भजन किया तो जो पवित्र ज्ञान हुआ उससे सब ऐसे जैसे टार्च मारो तो रस्सी में जो सांप का भ्रम था सब खत्म हो गया। टार्च पड़ते ही एक दृष्टि, अरे कितने समय से परेशान हूं कि सांप है, फन काट के काट लेगा, लेकिन ये तो रस्सी निकली। ऐसे ही पूरा संसार सच्चिदानंद में भगवान, कहां मैं राग द्वेष नाना प्रकार से उद्विग्न हो रहा था, जहां ज्ञान का फोकस पड़ा तो वासुदेवा सर्वम, वासुदेवा सर्वम सब देखा भगवान। तो अगर जीवन मृत्यु का चक्र है तो उससे मोक्ष भी तो है ना, पॉसिबल। क्यों, जो है सो है। अगर जीवन है तो मृत्यु है ना, और जीवन मृत्यु है तो इससे बचने का उपाय भी है। भगवान कह रहे हैं ना, अहम तो अहम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि नहीं है तो पहले परिवार में अपने भगवत भाव लाओ। बढ़िया बढ़िया छोटे बच्चे को जब पवाओ तो देखो उसमें भगवान नजर आए। गोपाल जी खा रहे हैं, पति की तरफ देखो श्री कृष्ण पा रहे हैं, पत्नी की तरफ देखो हे भगवान इस रूप में आप हमें मिले हो। कितना प्यार बढ़ जाए, कितना आनंद हो। यहाँ सब टेंशन है, सब अपनी अपनी गति में चल रहे हैं। जाओ मंदिर, लेकिन घर में सबके हृदय में विराजमान ठाकुर का अपमान करोगे तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आप जाके देखिए, वही बिहारी जी हैं जो स्वामी हरदास जी से बात करते थे, वही राधा वल्लभ लाल है जो हरिवंश के लाडले हैं, वही राधा रमण जी हैं जो श्री गोपाल भट्ट के लाडले। और आप आंख मिला के देखो, ऐसे बस चले आओगे रूखे रूखे नहीं, आप देखो तो मिला के वही ठाकुर जी है। इसलिए नाम जप करो, अपने परिवार में अपने प्रियजनों को और प्यार करो, मोह बस नहीं, भगवत भाव बस। फिर देखो आनंद आ जाए। माता पिता ये सब भगवान के स्वरूप है। आप अगर अवसर मिले तो इन मंदिरों में पूजा करो। सबसे पहला अवसर मंदिर में, इनमें सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। सच्ची माना ना, जो एकांत में मूर्ति पूजा तो करता है, बाहर इन मंदिरों से द्रोह करता है, तो कपिल भगवान कहते हैं उसकी पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन। पढ़ लेना, तृतीय स्कंद में जो कपिलोपाख्यान में वर्णन है, ये इनमें भगवान बैठे हुए हैं। पर इनमें भगवान मानना बड़ा कठिन है। पति में भगवान मानना, पत्नी में भगवान देखना। भगवान कहते हैं तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो मैं उसी रूप में हूं। आज भी तुम निरंतर भजन करके जब भगवान का साक्षात्कार होता है उसी समय से खत्म खेल। जैसे चना भुन जाए ना तो फिर कितना भी खाद पानी लगाओ अंकुर नहीं होगा, ऐसे ही जब भगवान का दर्शन होता है तब सब खत्म हो जाते हैं। तब तक साधक को बहुत सावधानी से अपना भजन बढ़ाते रहना चाहिए। और जलाएंगे थोड़े समय तक, आगे नहीं। भगवान के दर्शन के पहले ही, जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है ना, ऐसे भगवान के दर्शन के बहुत पहले ही ये सब शांत हो जाते हैं। और भजन ना करे तो ये फिर बूढ़ी अवस्था में भी नहीं शांत होते। कि जब हम बच्चापन से भगवान के बाद हमें लगा कि 30-40 वर्ष तक ये सब रहता होगा। तो एक 92 वर्ष के हमको गांव के प्रधान जी, तो हमें ब्रह्मचारी जी उस समय सब कहते थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का। तो उनसे पास में बैठ के कहा देखो आप पिता तुल्य हो, आप बुरा मत मानना, मैं केवल जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका भी मन चंचल है। तो उनका ब्रह्मचारी जी, जैसा हमारा मन जवानी में था वैसा अब भी है, पर इंद्रियों में सामर्थ्य न होने के कारण बकाया मन वैसे है।